पूरा देश गमगीन है, आंखें नम हैं और दिल में गर्व है देश के उन सच्चे सिपाहियों के लिए जो हमें यूं ही अलविदा कहकर चले गए। शुक्रवार को जनरल बिपिन रावत को अंतिम विदाई दी गई। उनका पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। दोनों बेटियों ने मां मधुलिका और पिता जनरल बिपिन रावत को मुखाग्नि दी और देश ने सच्चे सिपाही को आखिरी सलाम किया। आज सुबह 11 बजे जनरल बिपिन रावत और मधुलिका रावत की अस्थियों का विसर्जन होगा। हरिद्वार में गंगा घाट पर जनरल रावत और उनकी पत्नी की अस्थियां पवित्र जल में समाहित कर दी जाएंगे। ये धुन बजी तो धरती रुक गई अपनी धुरी पर। तोपों ने सलामी की तो सीना गर्व से चौड़ा हुआ, लेकिन आंखें गीली हो गई। सैनिकों के कदम ताल एक वीर की असली विदाई की कहानी बयां कर रहे थे। भारत माता की जय और जय हिंद के नारों से आसमान गूंज रहा था। ट्राई सर्विस के बिगुल बजाने वालों की ओर से लास्ट पोस्ट एंड राउज की धुन बजी तो मानो वक्त ठहर गया। सत्रह तोपों की सलामी और परिवारजनों की ओर से मुखाग्नि देने के साथ ही देश का ये बहादुर जवान पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन अमर कर गए अपनी गौरव गाथा। इससे पहले तिरंगे में लिपटा हुआ भारत के योद्धाओं का शरीर देखकर गमगीन था पूरा देश। जिन्होंने संभाला देश को खून से सींच गए अंतिम बार भी। बस हर कोई अंतिम बार देखना चाहता था अपने योद्धा को। आसमान देख रहा था सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर। नजरें उदास थी और नजारे गम। क्या आम क्या खास, हर कोई देश के बहादुर जाबाज के अंतिम दर्शन करना चाहता था। परिवार हिम्मत बांधे खड़ा था, मगर देश शोक की लहर में डूबा था। बड़ी बड़ी हस्तियां नम आंखों से उन्हें विदाई दे रही थी। ये पल बेहद भावुक करने वाला था, कलेजे को चीर देने वाला। गम का जो तूफान हर सीने में उमड़ रहा था, वो नम आंखों से फूट पड़ने को बेताब था। देश का वो सपूत तिरंगे में लिपटकर अंतिम यात्रा पर निकला था,
जिसने सेना को आधुनिकीकरण और तीनों सेनाओं के समन्वय का अध्याय लिखा था। तिरंगे में लिखते योद्धा जब अंतिम सफर पर निकले तो लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। तीन कामराज मार्ग से बरार स्क्वायर, श्रद्धांजलि से अंतिम यात्रा और अंतिम संस्कार तक तीनों सेनाओं के 800 जवानों और अधिकारियों को जनरल रावत को विदाई देने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इससे पहले सेना, वायुसेना और नौसेना के 99 ऑल रैंक के सदस्य तीनों सेनाओं के बैंड में शामिल हुए, जो जनरल रावत की अंतिम यात्रा के आगे चल रहे थे। वहीं इतनी ही संख्या में चल रहे तीनों सेना के जवान रियस एस्कॉर्ट का हिस्सा थे। सुबह सबसे पहले जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर उनके सरकारी आवास 3 कामराज मार्ग पर लाया गया। सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक आम और खास सभी लोगों की ओर से श्रद्धांजलि देने का समय तय किया गया था। मंत्री, नेता से लेकर सेना के अधिकारी हर कोई इस वीर को नमन करने पहुंचे। कुमार ने सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद बिपिन रावत तिरंगे में लिपटकर अपने अंतिम सफर पर निकल गए। सूरज की किरणों ने झुककर चूम लिए लालों के ललाट। गुलस्तां जरा झूम के देना रास्ता, मुल्क के माली निकले हैं जन्नत की गश्त पर। मंजीत नेगी और सुप्रिया भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो।